स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या आपका, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी चैप्टर 5 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5.2 का 3 नंबर तक क्वेश्चन हमने क्या किया था, खत्म कर लिया था। यानी आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, पार्ट 5, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, एपी का क्या करते हैं हम लोग, प्रश्नावली क्या आपका 5.2 का हम लोग थर्ड तक कर लिए थे, हमको चौथा करना है यानी 4th नंबर करना है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, इसीलिए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है क्या, 3 है, 8 है, आपका 13 है और कितना है, 18 है, डैश डैश डैश, है ना। तो कौन सा पद जो है ना 78 है, कौन सा पद यानी कौन सा पद, कौन सा पद 78 है यानी 78 है। तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ पे आपका nवां पद ही क्या है, 78 यानी अंतिम पद ही क्या है, 78 है। तो बताइए इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका, प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं कि नहीं कहते हैं। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है, 3 है। प्रथम पद आपका 3 है। डी कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को घटा देते हैं। तो a2 कितना है, 8 है कि नहीं है, उसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी डी कितना निकला हमारा, 5 निकला कि नहीं निकला, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमको 78 पद में पूछे ना कि कौन सा पद, तो मान लीजिए कि अंतिम पद यानी nवां पद ही क्या है आपका 78 है, यानी n कितना हो गया, 78 हो गया। तो हम हमारे पास क्या नहीं है, a है, d है, यानी nवां पद में आपका क्या क्या होता है, a होता है, आपका n होता है, आपका d होता है, आपका an है। an तो दे दिया हुआ है, आपका d भी दे दिया हुआ है, a दे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है। तो हम n निकाल सकते हैं किससे, आपका nवां पद से नहीं निकाल सकते हैं, आपका n है कि नहीं है। तो nवां पद लगाइए, आप निकालिए, यानी कौन सा पद n जितना आएगा उतना ही हो जाएगा, कि वो वाला n बराबर इस मानते x है, तो x जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 78 पद हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर कहें तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, an बराबर a प्लस n - 1 और क्या d होता है। अब an कितना है तो 78, तो 78 लिखिए, a कितना है तो 3, तो 3 लिखिए, n तो हमको पता नहीं है तो n ही लिखेंगे, 1 है तो 1, और d कितना है तो d आपका 5, तो 5 लिख देंगे। ये 78 ऐसे ही ठीक है, 3 में से ठीक है, 5 n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 78 बराबर 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह हो जाएगा। 5n ये क्या है, ये आपका प्लस में इधर जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 78 और प्लस 2 बराबर क्या, 5n, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5n, तो 5 तो क्या हो जाएगा, कितना 25 16 में कितना होता है, 80 होता है। यानी 5 कटेगा 80 बार में कितना बार में, 16 बार, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी एपी का 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे एपी का, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका, इसीलिए एपी का 16वां पद 78 होगा। तो वही तो पूछा है, कि एपी का कौन सा पद 78वां होगा, तो एपी का 16वां पद क्या होगा, एपी का 16वां पद 78 होगा। क्लियर है। अब आपका 5वां नंबर का रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या हमको निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। क्या है, 5वां नंबर आपका जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसका जो पहला है वो क्या बोला हुआ है, वो बोला हुआ है 7 है, 13 है और कितना है 19 है और क्या है डैश 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 है और कितना है 205 है। यानी कितना पदों की अधिकतम संख्या क्या है, सेम टू सेम वही काम करना है। 5 नंबर में बोला हुआ है कि दिया गया समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में आपको बताना है क्या, इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी n कितना है। जो काम यही किया है ना वही काम उसमें भी 5वां में भी करना है। तो बताइए इसमें a कितना है, बताइए 7 है कि नहीं है। आपका d क्या होता है, a2 - a1 होता है कि नहीं होता है। अब a2 कितना है, 13 है कि नहीं है, और इसमें 13 में से क्या करेंगे, a1 कितना 7 घटाएंगे तो 7 6 13 आता है कि नहीं आता, यानी d कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा,
ठीक है। अब डी निकल गया और अंतिम पद ये है कि नहीं है, ये अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी आपका ए तो दे दिया हुआ है, एन भी दे दिया, कितना है आपका 205 है। हमारे पास क्या नहीं है, क्या निकालना है हमको, पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है कि इसमें कितने पद हैं। तो हम क्या करेंगे, एनवा पद लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए एन कितना है तो आपका 205 है, आपका ए कितना है तो ए है 7 प्लस एन तो पता नहीं है लेकिन डी हमको पता है, डी कितना है आपका डी है 6। तब 7 ऐसे डी के प्लस 6 में एन से करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर कितना 205। 205 ऐसे ही ठीक है, बराबर 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6n। अब बताइए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 205 में से 1 घटाएंगे बराबर किसके होगा, 6n के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, बराबर 6n होगा कि नहीं होगा। 6 का बड़ा में 6 का जश्न हमारे साथ का 18 2 अच्छा चुका 24, यानी कितना आ गया, यानी n बराबर आ गया कितना आपका 34। n बराबर कितना आ गया 34, यानी इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितना है तो 34 हो गया। यानी इसमें 5वां नंबर का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखिए क्या कितने पद है, तो लिखेंगे इसमें यानी पदों की संख्या कितनी है, इसीलिए लिख देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है तो पदों की संख्या है 34 है। क्या है इसमें पदों की संख्या कितना है 34 है और हो गया खेला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम अगले स्लाइड में आपका 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जो कि काफी बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपका 5वां का दूसरा नंबर जो है, 5वां का आपका पहला नंबर हो गया था, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है तो दूसरा नंबर बोला हुआ है कि 18 है और कितना है 15 1/2 है और क्या है आपका 13 है और डॉट 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 आपका क्या है -47 है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यानी 18 होगा और क्या 15 30 और 21 बटा क्या होगा 2 होगा, 13 होगा और डैश 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 और कितना होगा 47 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ 18, डी निकालना है तो a2 - a1 कर देंगे, यानी 21/2 में क्या कर देंगे 18 को घटा देंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 21 हो जाएगा, 18 गुना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और कितना -5/2 हो जाएगा क्या आपका डी, यानी डी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। अब डी दे दिया हमको, ए भी मिल गया हमको, एन भी पता है कितना है 47 है, यानी एन हो गया -47 और हमको एन निकालना है। इसका पदों की संख्या कितनी होगी तो इसके लिए क्या है एनवा पद एन बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 और क्या डी। तो एन कितना है तो -47 होगा, ए कितना है तो आपका 18 है प्लस एन कितना है तो एन तो हमको निकालना ही है, हमको पता नहीं है। यानी n - 1 और d कितना है तो d है आपका गुना में लिख सकते हैं, यानी -5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, -47 ऐसे ही ठीक है, आपका 18 भी ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 5/2 n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 18 और 5/2 को जोड़ना है, यानी 18 प्लस 5/2 को जोड़ना है। बटा में एलसीएम 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस 5 36 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 41/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -47 से ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या इससे बच रहा है कि इन सारा का हम निकाल लेते हैं। 2 ही तरह का क्यों निकाले, ये 2 है 5/2 है ना, इसका भी हम क्या करते हैं 1 कर देते हैं, 3 सबका 2 1 ऐसे लेंगे तो 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 गुना 36 हो जाएगा और माइनस आपका 5 हो जाएगा, प्लस में कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें ये हो जाएगा 2 1 का, यानी 1 2 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 36 - 5 है और प्लस कितना आपका हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे अगर हम काम करें तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका -47 से ठीक है, 36 5 कितना हो जाएगा 41 और माइनस कितना 5 है और बटा में कितना है आपका 2 है। अब -47 हो जाएगा और गुना में एक भागा में इधर जाएगा तो गुना में बराबर कितना 41 - 5 हो जाएगा। 7 गुना 14 का 4 हाथ में कितना हो जाएगा 2 4 गुना 8 और 2 की 10 यानी 104 - 104 हो जाएगा। 7 गुना 4 हाथ में 1 और 8 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 41 और 5 हो जाएगा, ये 41 क्या है प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, यानी 104 और माइनस कितना 41 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और 4 1 5 4 का 4
और 1 का 1 माइनस 145, 1 से 4 41 कितना हो जाएगा? 145 बराबर कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के बराबर में 5 गुना 10 हो जाएगा, 4 5 9 45 हो जाएगा। यानी 29 बचे कितना होता है? n कितना आ गया? n आ गया आपका 29। n कितना आ गया? n आ गया आपका 29। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका जो पदों की अधिकतम पदों की जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा? 27 से 29 है जी। तो 5 गुना 10 4 5 9 45 क्या होगा? 29 होगा ना? ऐसा देखिए क्या 29 है कि 27 है? पाँच दशमलव 2 27 है, गड़बड़ नहीं हुआ है कहीं? थोड़ा देखते हैं, फिर से एक चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 47 है, ठीक है। ये है आपका 18, ये कितना है? 2 31 हो जाएगा, 18 गुना 36 हो जाएगा। तो 36 में से 21 कराएंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 18 भी ठीक है। अगर माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5 बटा 2 n हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बटा 2 हो जाएगा। 2 लिखेंगे, 18 गुना 36 और क्या हो जाएगा? 5 n हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 36 5 कितना होता है? 41 होता है, ठीक है। 47 गुना यानी 7 गुना 14 का 4 हाथ में, 7 गुना 14 का 4 हाथ में, 1 और 4 गुना 8, 7 गुना 14, 7 गुना 14 का 4 हाथ में, 1 4 गुना 8, ये 9 होगा, यहाँ पे होगा 9, ठीक है। 7 गुना 14 का 4 हाथ में 1 और 4 गुना 8 9 94 होगा, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो अब क्या है? ये प्लस है जाएगा, माइनस में माइनस 9 4 हो जाएगा, और प्लस में माइनस में 41 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5 है, माइनस 5 है। अब कितना हो जाएगा? 94 में 41 को जोड़ दीजिए, तो 5 9 जब तेरे 135 हो जाएगा, तो माइनस 135 हो जाएगा, बराबर कितना? माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा। n बराबर कितना? 27। यानी लिखेंगे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो इसीलिए पदों की संख्या हो जाएगा कितना? 27 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा 5वां नंबर जो है ना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चलिए अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या आपका एपी जो है 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट का एक पद कितना है? 150 है, 150 है, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्यों? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ठीक है। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से आप कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये जो आपका 150 माइनस 150 जो है वो कोई पद है क्या? यानी इस दिए गए एपी का पद है, तो क्या वही बात हम करेंगे। यानी ये क्या है? ये है। आप ध्यान रखिएगा कि पदों की संख्या जो होती है, जैसे अभी देखिए जितना भी हम लोग यहाँ पे पदों की संख्या निकाले हैं वो सब क्या है? एक धनात्मक संख्या है। यानी हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी एपी का यानी किसी भी समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या होता है वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक, यानी हमेशा होगा क्या? एक पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। या तो 0 क्या हो सकता है, मतलब या तो 1 माने हम कहें धनात्मक संख्या का मतलब 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मतलब 1 2 3 1 थोड़े होगा जी, 1 का मतलब ये तो खुद है, ऐसे 1 थोड़े होगा, 1 तो होगा, तो 1 का बता सकते हैं ये एपी में है कि नहीं, कम से कम 3 या 4 पद देना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा पदों की संख्या जो होता है ना, हमेशा यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में पदों की संख्या हमेशा क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी वो कभी बटा में 2/5 पदों की अधिकतम संख्या होगी? नहीं होगी। 2/5 नहीं होगा। 2.3 होगा? नहीं होगा। जैसे अगर कहता है कि दिए गए एपी का 2/5 पदों की संख्या यानी n बराबर 2/5 होगा,
तो कभी नहीं। n जो होता है वो अब कभी जो है ना 2/बटा में नहीं होता है, या कभी दशमलव में नहीं होता, हमेशा किसमें होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो 11 होगा, ठीक है, या तो 15 होगा, और कभी भी माइनस में नहीं होता। बताइए, अब जैसे कितना भी लकड़ी हो तो लकड़ी कभी आदमी को भी माइनस में होगा जी। माइनस का मतलब क्या, माइनस में कभी होगा ही नहीं होगा, है ना। किसी भी आदमी का एज जो होता है, उम्र होता है, वो क्या कभी माइनस में होता है, नहीं होता है, ठीक है, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका पदों की संख्या जो होता है ना, वो कभी भी बटा में नहीं आता, कभी भी बटा में नहीं आता, कभी भी दशमलव में नहीं आता, और कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक है। पद हमेशा जो होता है वो धनात्मक में होता है। क्या होता है, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होती है, ना वो ऋणात्मक होती है, ना वो बटे की शक्ल में होगी, और ना ही वो दशमलव में होगी, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहना है a कितना है, तो आपका 11 है, d कितना है, तो आपको a2 माइनस a1 कर देंगे, तो a2 कितना है आपका 8 है, माइनस a1 कितना है, तो आपका 11 है, तो 8 में से 11 करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा, -3, d कितना है, -3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर कौन सा पद 150 है, तो -150 है, तो हम मान लेंगे कि nवां पद ही क्या है, 1 -150 है, तो nवां कितना हो जाएगा, -150। तो हमको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो अगर n पदों की संख्या, ध्यान दो कि अगर पदों की संख्या आपका धनात्मक आता है, तभी कहेंगे कि 150 जो है ना वो दिए गए एपी का क्या है, एक पद है। अगर पदों की संख्या अगर दशमलव में आ जाए, या पदों की संख्या अगर बटा में आ जाए, या पदों की संख्या अगर माइनस में आ जाए, तो वो कभी जो है ना, कभी भी एपी का क्या होगा, पद नहीं होगा, एपी का पद नहीं होगा। एपी का पद तभी होगा जब n हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, तभी एपी का पद होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो अब यहाँ पे n पद लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, a + n - 1 और क्या d, n कितना है, तो -150, a कितना है, तो आपका 11 + n कितना है, तो आपका n जो पता नहीं है, लेकिन d हमको पता है, d कितना निकला है आपका, गुना -3 निकला हुआ है, ठीक है। तो -150 से ठीक है, 11 माइनस प्लस माइनस यानी 3n, माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, यानी 11 3 कितना हो जाएगा बताइए, 14 -3n हो जाएगा, और ये क्या है, -150 से ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 150 और क्या हो जाएगा, -14 बराबर -3n हो जाएगा। अब 150 और 14 कितना होता है, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 1 6, और -164 बराबर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 164 में क्या कर दो, 3 से भाग दो बराबर n। अब 3 के पारा में 164 करो, तो 3 बचे 15, 3 बचे 15 हो जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 14 3 के 9 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 2 दशमलव देंगे, 0 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18 कितना आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा, फिर 0 3 छक कितना 18, यानी क्या पता चल रहा है, यानी 54.66 क्या आया, n कितना आया, 54.66 आ गया। तो अब बताइए, अभी हम बताए कि नहीं बताए, बताओ, ये -150 जो होगा वो दिए गए एपी का पद होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि पदों की संख्या जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या क्या आया है, ये तो दशमलव में आ गया है, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि अगर दशमलव में पदों की संख्या आ जाए, अगर माइनस में आ जाए दशमलव, पदों की संख्या जो है ना अगर प्लस में आ जाए, मतलब क्या आपका दशमलव में आ जाए, या आ जाए किसमें, माइनस में, यानी ऋणात्मक में आ जाए, या बटे में आ जाए, तो वो कभी हो ना किसी भी एपी का वो क्या होगा, पद नहीं होगा। कब पद होगा, जब वो धनात्मक होगा। तो बताओ दशमलव में आ गया कि नहीं आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यानी 54.66 क्या लिखेंगे, आपका 54.66 जो होगा ना, लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं -150 दिए गए एपी का पद नहीं है, क्योंकि पद हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। पद हमेशा धनात्मक होती है ना, पद हमेशा धनात्मक, पद कभी भी दशमलव ऋणात्मक तथा p/q के रूप में नहीं होती है, p/q के रूप में नहीं होती है। रीजन में पूछा ना क्यों,
तो हम कहेंगे नहीं, -150 दिए गए एपी का पद नहीं है, क्योंकि पद हमेशा धनात्मक होती है, पद हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ पद कभी भी, यहाँ पे पद कभी भी दशमलव ऋणात्मक की बड़ा के रूप में नहीं होता, इसीलिए हम कह सकते हैं -150 जो होगा ना वो आपका क्या होगा, आपका पद नहीं होगा दिए गए एपी का। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इतना बात समझ में आ गया है तो फिर अब अगले क्लास में बाकी जो है ना, बाकी जो आपका है अगले क्लास में जो है ना आपका ये 5.2 जो है ना एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको मैथमेटिक्स आसान लग रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है ना मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही आसानी से पढ़ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।